आप सभी एनम बहनों को हमारा नमस्कार। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। लेकिन साथियों, आप लोगों के लिए बड़ी समस्या जो है ये फेस करने को मिल रही है, क्योंकि मेरे पास जो है कमेंट, बहुत सारे कमेंट आए, कॉल भी आए कि सर अब आगे क्या होगा। हमारे पास जो भी कैंडिडेट, जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी एनम बहनें जो हैं जिनका सिलेक्शन मतलब होना है या उनका ज्वाइनिंग के लिए मात्र उनका जो है टाइम है वो बाकी है, लेकिन तरह तरह की बात दिमाग में आ रही है। सर आगे क्या होगा। कोर्ट का मामला यहाँ पर सामने आ चुका है, जो फर्स्ट सुनवाई हो चुकी है, नेक्स्ट डे भी सुनवाई होने वाली है। तो क्या इसकी वजह से हम पे कोई प्रभाव देखने को पड़ेगा या मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें हम जानकारी देंगे। पूरी कोशिश देखिए, अगर आपको पूरी जानकारी देखिए, कभी भी आपको हमारी अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको इससे क्या होता है कि पूरी बातें हैं, पॉइंट पता चल जाता है कि आपने किस प्रकार से बताया है। आपको वो जानकारी पूरी छूटती नहीं है, आप लोग इसलिए बार बार जो है भ्रमित पड़े रहते हो, क्योंकि पूरी वीडियो नहीं देखते हो। ठीक है, चले देखिए, मामले के अनुसार अगर बात करें, जो अभ्यर्थियों ने जिनके रिव्यू के बाद जो हमें पता चला, फोन कॉल्स पे कई लोगों से बात हुई, तो उसके अनुसार जो पता चला, जो मामला है हाई कोर्ट का, उसके अलावा ज्वाइनिंग के लेकर संशय जो है कि 15 अक्टूबर तक होना था, लेकिन ये समस्याएं क्या पैदा हो रही हैं, मैं आगे चल के पूरी आपत्ति बता रहा हूँ। जो आपत्ति दर्ज होने की बात है, किस प्रकार से क्या मामला सामने आया। तो देखिए, जो भी एनएम कैंडिडेट की बात करूं तो यहाँ पर जितने भी एनएम कैंडिडेट हैं जो कि ज्वाइनिंग के लिए मात्र उनका समय है वो बाकी है, कहने का मतलब उनका डायरेक्टली अब ज्वाइनिंग होना है। और मैं अभी तो प्रोविजनल की बात नहीं करूंगा, क्योंकि प्रोविजनल की अभी डीबी भी होनी है, तभी साथ में ज्वाइनिंग होगी। तो अभी हम ना ही के बराबर समझते हैं कि ना के बराबर अभी फिलहाल, जो कि कोर्ट का मामला है, ये थोड़ा सा, क्या आप ये सोच रहे हो कि सर कोर्ट के मामले की वजह से हमारे ज्वाइनिंग पर कोई प्रभाव देखने को मिलेगा या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो मैं पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। और हाँ, आगे बताने से पहले पूरी बात, मेरी एक बात और सुन लेना। एक ही वैकेंसी को लेकर के आप मत बैठें। मैं कह रहा हूँ कि आप मुख्य सेवक जो वैकेंसी है उसके फॉर्म जो फिलअप हो चुके हैं, आप लोगों ने अगर फिलअप किए हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हमने आप तैयार किया है एक UPSSC, जो हमारे मुख्य सेविका के लिए हमने स्पेशली जो है ये चैनल तैयार किया है, जिसके लिए हमने एक बेस्ट कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर, जो कि 249 था, इसलिए आप लोगों के लिए हमने इतना कोर्स जो है कम करके 199 मात्र में आपको ये दे रहे हैं, जो कि नया बैच, जीत बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जाकर के अभी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी। वहाँ पे हमने 300 क्वेश्चंस डाल दिए, हर एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी नया सिलेबस नहीं आया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है था हमारा, जो पुराने के अकॉर्डिंग जो भी है, हम कॉमन सिलेबस का प्रैक्टिस करा रहे हैं अभी, ताकि अभी से प्रैक्टिस रहेगी तो जो आने वाले जो फिर से नया सिलेबस आएगा तो उसमें आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करें। अभी चूकिए मत, अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को वहाँ से प्रैक्टिस शुरू हो जाए। और साथ ही साथ UPSSC पेड एग्जाम के लिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं, जो कम से कम समय में, हमारे पास जो भी समय बचा हुआ है, हमारे पास जो भी 40 से 45 दिन है, उसमें आपको बेहतरीन और बेस्ट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए अच्छी तरीके से आपके लिए 49 रुपीज़, यानी कि कहने का मतलब फ्री में हमने दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि फ्री में आपके लोगों के लिए लेकर के आए हैं। केवल ऐप का चार्ज 49 है। ठीक है, तो आप लोगों को लिए जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं UPSSC पेड एग्जाम के लिए, जहाँ पर आपको बेस्ट तरीके से क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे। मात्र 45 डेज में आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। चलें, तो आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट लगातार बोल रहे हैं सर, जो अगली सुनवाई की बात जहाँ तक है, क्या सर अगली सुनवाई जब होगी हमारी, तो अब अगली सुनवाई हो रही है, तो जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, ठीक है, क्या है, जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं वो लगातार चिंता का विषय उनके अंदर बना हुआ है। उनको चिंता करने की बार बार बहुत ही, चाहे जो भी हो, चाहे हम हो या जो भी हो, अगर उनके ऊपर अगर सिलेक्टेड है, कोई कोर्ट अपोजिट वाला जो है कोर्ट केस कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो एक डर सा होता है कि हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं सर जल्द से ज्वाइनिंग करवाइए, नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं कहता हूँ कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आप लोगों की बात थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आप लोग सिलेक्ट हो, आप लोगों की ज्वाइनिंग के लिए जो है वो सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग वो तो होगी ही, आप लोग अलग हो। ठीक है, अब जो 9212 वैकेंसी है, इसमें आप जितने भी सिलेक्ट हो, आप सिलेक्ट रहोगे। ठीक है, अब चाहे वो कल्याण विभाग हो
या चाहे आयोग जिसके माध्यम से भी हो, वो सीटें जो है जहाँ से पाएगा वो सीटें आपके लिए अवेलेबल कराएगा। जो भी अभ्यर्थी मतलब कोर्ट में है वो अधिक नंबर होने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब सभी तरीके से सही थे, ठीक है, अगर उनकी जीत हासिल भी होती है तो इन पर कोई आँच नहीं आएगा। जो चाहे वो प्रोविजनल वाले हों चाहे वो सिलेक्ट हो, उनके आप पर कोई आँच नहीं आने वाली, आप सिलेक्ट हो, ठीक है, भले थोड़ा डिले हो जाए समय ठीक ज्वाइनिंग के लिए, बट आपका जो अवेलेबल जो सीटें हैं ये चाहे वो जहाँ से पाएगा, चाहे वो 9,000 के बदले चाहे उसे 12,000 11,000 वो सीटें पूरी टोटली लानी पड़े, चाहे जहाँ से लाए वो उसके ऊपर है, ठीक है, वो कैसे सीट भरता है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। बाकी आप लोगों को जहां तक मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग को लेकर के बड़ा संशय लोगों के मन में चल रहा है। सभी अभ्यर्थियों को तरह तरह के जब कॉल्स पे कमेंट आते हैं, आपको पता है कि अभी भी देख लेंगे मेरे चैनल पर, अभी फिर 2-3 दिन से मैं वीडियोस ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ। क्यों नहीं डाल रहा हूँ? क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फालतू चीज़ें है ही नहीं है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन हमारा जो भी है, आपका कमेंट आ रहा था, बार बार कॉल से आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा चलिए ठीक है फिर से एक आप लोगों को बता ही देता हूँ। नहीं, आप लोग अभी देख सकते हैं मैंने सुबह से ये पहली मेरी वीडियोज़ आपको बताई है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना आपको ज़रूरी था, ठीक है। और इनका निस्तारण क्या हो जाएगा, जो अचयनित अभ्यर्थी हैं इनके लिए क्या होगा, और आपत्तिजनक जो चीज़ें हैं वो चीज़ें समझना होगा आप लोगों को कि जो भी हमारे अचयनित अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो भी अचयनित अभ्यर्थी हैं इनका क्या होगा, ठीक है। अचयनित अभ्यर्थियों की बात करें तो इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोर्ट में जो मामला है वो चल रहा है, आपको पता है कि रिट यहाँ पर जारी हो चुकी है। आप लोगों को कल मैंने दिखाया था, रिट नंबर भी दिखाया था, ठीक है, पूरी रूप से हमने बात की थी। कल की डेट में अभी नहीं दिखा थे, इंड स्क्रीन दिखा देंगे हम, वहाँ पे कल की वीडियो जो है हमने अपलोड कर देंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कल हमने पूरा शेड्यूल दिखाया था, पूरा जो है रिट जो हमारा ऑर्डर सर्टिफिकेट था, जो ऑर्डर नंबर था, ठीक है, जो ऑर्डर लेटर था वो हमने दिखाया था आप लोगों को। कल की डेट में जो देखा होगा पता होगा। तो वहाँ पर क्या है, जो अब अगली सुनवाई जो हो रही है, अब उनकी वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा। सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है साथियों, ठीक है। जैसा भी है आपको बता दिया जाएगा, जो भी आपत्तियाँ दर्ज हुई हैं, चाहे वो कल्याण विभाग हो और चाहे वो योग हो या जो भी यूपीटर के माध्यम से जो भी स्वास्थ्य विभाग के अंडर में रहते हैं, वहाँ पर से उसकी बात करूँ 4-5 विभाग ऐसे हैं, 3-4 विभाग जो कि कंडक्टर आते हैं, उनके ऊपर ये जो है ब्लेम सा लगाया गया है। जो भी चीज़ें हैं इनकी आपत्तियाँ जो है दर्ज कराई गई थी, इसलिए जो है रेट संख्या में आपको कल में दिखाया था कि उन्होंने इतनी चीज़ें ऊपर जो है बातें बताई कि इनकी जो गलती की वजह से सब कुछ ऐसा हो रहा है। और क्या सच्चाई आगे तो पूरा मामला यहाँ साफ साफ ही दिख रहा है फिलहाल देखा जाए तो, कि आगे जो है वो चीज़ें कोर्ट में चल रही हैं। अब आगे क्या परिणाम निकलता है, रिजल्ट क्या होता है कोर्ट केस में, क्या अभ्यर्थियों की जीत होगी या क्या होने वाला है, तो वो सामने आएगा। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 9,212 पद वाले हमारे अभ्यर्थी हैं, जो सिलेक्टेड हैं पूर्ण रूप से प्रोविजनल में हैं, उन सभी कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इनके लिए जो भी अचयनित अभ्यर्थी थे, अधिक नंबर होने के बावजूद नहीं हुआ, तो इनके लिए वो सीटें चाहे जहाँ से भरेगा वो जो है भरेगा। अगर इनके साथ न्याय हो जाता है, जीत हो जाती है, तो वो सीटें वो फिर चाहे जहाँ से करेगा, लेकिन आप लोगों को आँच नहीं आएगी। अब आपकी बातें जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है, बस आप लगे रहिए। जैसा भी होगा मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। बस एक बार सभी से लिए ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि आप प्लीज़ हमारे लिए भी एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, उस चैनल से आप लोग जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जैसे इन्फॉर्मेशन मिले आप तक प्रोवाइड कर दी जाए। तो चलिए साथियों चलते हैं और जुनून और जज्बे के साथ, इसी के साथ अपने अगले एग्जाम्स की तैयारी करें, फिट एग्जाम्स की तैयारी करें। और मुख्य सेविका की जो भी आपकी वैकेंसी है, जो भी आपका टारगेट है लाइफ में कुछ करने के लिए, संघर्ष कर गुजरने के लिए, वो आप तैयार रखो और एक के पीछे मत भागो। ये तो चल ही रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अगले एग्जाम्स की जब तक, कभी कहते हैं ना कि जब तक ज्वाइनिंग हो ना जाए, किसी चीज में सिलेक्टेड हो ना जाओ, उस पोस्ट पे पहुंच ना जाओ, तब तक किसी चीज को भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये भी चीज हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा, जब तक पोस्ट हमें मिल नहीं जाती, हम जॉब नहीं करने लगते हैं, तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए और तैयारी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और वैकेंसियां देखते रहना चाहिए जो भी हमारे सामने आ रही हैं। तो साथियों हालांकि मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी जरूर, और बातें जो है जैसे होगा आपको बताते रहेंगे। चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।